बीजेपी सरकार ने 7 साल पहले जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया, लेकिन हकीकत ये है कि इन 7 सालों में रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो सितंबर 2025 तक 62 केस दर्ज हुए, 51 के रिकॉर्ड मिले, सिर्फ 5 मामलों की सुनवाई पूरी हुई और सभी में आरोपी बरी हो गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। वीडियो के एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। आज हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल में भी बंद किया जाता है, लेकिन उसके बाद साबित नहीं हो पाता है, फिर उनको बरी कर दिया जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड से आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में 7 साल से वहां पर धर्म परिवर्तन कानून है। लगभग 62 केस दर्ज किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के 62 केस दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन ये जो 62 केस में से कोई भी साबित नहीं हुआ। जी हाँ, कोर्ट में जब इन केसों की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, धर्म परिवर्तन के जो आरोप लगाए गए थे, वो साबित नहीं हो पाए। जी हाँ, ये जो खबर है उत्तराखंड से आ रही है। अभी धर्म परिवर्तन कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों से जवाब भी मांगा है। में से एक खबर है उत्तराखंड से आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कानून लागू है। 62 केस भी रजिस्टर किए गए, लेकिन जब ये अदालत में पहुंचे तो ये फेल हो गए। वो साबित नहीं कर पाए कि ये धर्म परिवर्तन किए हैं। उनके ऊपर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे, उन सब को बरी कर दिया, एक को भी सजा नहीं हुई। और हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से केस दर्ज किए जाते हैं, गिरफ्तारी भी की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद उनको जमानत मिल जाती है, क्योंकि ठोस सबूत नहीं है। कि हम किसी कानून के खिलाफ में नहीं हैं और ना ही हमें कानून के खिलाफ में जाना चाहिए। जो भी सरकारें कानून बनाती है वो लोगों के हित के लिए बनाती है, और जो संविधान है वो सभी लोगों के लिए है, सभी को पालन करना चाहिए। और जो भी सरकारें कानून बनाती है उनका मान सम्मान भी करना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। दैनिक भास्कर की ओर से आ रही है, उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कानून पर रिपोर्ट दावा, 7 साल में आए 62 केस, ट्रायल तक पहुंचे सिर्फ 5, सजा एक को भी नहीं हुआ क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिला। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बने कानून उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लागू हुए करीबन 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस कानून के तहत एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। जब सरकार ने इस दौरान कानून को लगातार सख्त कर दिया था, सजा की अवधि बढ़ा दी थी और कई मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। यह खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के 13 जिलों से इस कानून के तहत कुल 62 मामले दर्ज किए गए। उनमें से सिर्फ 5 ऐसे केस है जो फुल ट्रायल तक पहुंच गए। और अहम बात यह है कि इन सभी 5 मामलों ने भी अदालतों ने जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको बरी कर दिया। बाकी मामलों में कहीं शिकायतकर्ता यानी कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया अपने बयान से मुकर गए, कहीं गवाहों ने आरोपों की पुष्टि नहीं की, तो कई मामलों में अदालतों ने पुलिस जांच में भी गंभीर खामियां नोट की गई। नतीजा यह हुआ कि कानून की सख्ती के बावजूद अदालतों में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप सबूत की कसौटी पर टिक नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक RTI से मिले दस्तावेजों और अदालतों के रिकॉर्ड को देखकर सितंबर 2025 तक की स्थिति की जांच की गई। इससे एक साफ तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड के 13 जिलों से जुड़े 51 मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में से जुड़े 51 मामलों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिनकी स्थिति स्पष्ट है। इन मामलों से पता चलता है कि पुलिस के लिए अदालत में अपने आरोप साबित करना लगातार मुश्किल हो रहा है। इन 51 मामलों में से सिर्फ 5 ही ऐसे मामले रहे जो फुल ट्रायल तक पहुंच सके। अहम बात यह है कि इन सभी 5 मामलों में अदालत ने
जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था उन सभी को बरी कर दिया। कोई भी साबित नहीं हो पाया। कोर्ट में एक भी केस या जो आरोप लगाए गए थे धर्म परिवर्तन कानून के तहत जो भी केस दर्ज कर लिए गए थे उनमें से जो 5 फुल ट्रायल तक पहुंचे, भी केस साबित नहीं हुआ। उन सभी लोगों को बरी कर दिया जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। यानी कि जिन मामलों में जो फैसला आया था उनमें से एक भी मामले में सजा नहीं हुई और कन्विक्शन रेट 0 रहा। पर एक केस के विषय में बताया गया है। इस मामले में सैनिक समाज पार्टी के नेता ने तीसरे पक्ष के रूप में एक मसीह के खिलाफ में केस दर्ज कराया था, जबकि मूल अधिनियम केवल पीड़ित या उसके परिजनों को शिकायत की अनुमति देता है। आरोप था कि जो मसीह है उन्होंने फेसबुक के जरिए क्रिश्चियन धर्म की प्रशंसा की। अभियोजन ने 13 गवाह और डिजिटल सबूत पेश किए, लेकिन जांच अधिकारियों ने कोर्ट में स्वीकार किया कि किसी को धर्म परिवर्तन के लिए पैसे या प्रलोभन देने का कोई भी सबूत नहीं मिला। वीडियो भी सत्यापित नहीं हो पाए। जनवरी 2024 में अदालत ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताते हुए जिस भाई के ऊपर आरोप लगाया था उनको बरी कर दिया। दूसरा केस है एक पास्टर और उनकी पत्नी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। 17 सितंबर 2025 को ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि पास्टर ने कब और कैसे किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। इस आधार पर पास्टर और उनकी पत्नी को बरी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 ऐसे मामले सामने आए जिन्हें अदालतों ने सुनवाई के दौरान ही खारिज कर दिया। इन मामलों में अदालतों ने पाया कि शिकायत करने वालों ने बाद में अपने ही पहले दिए हुए बयान से इनकार कर दिया। कई मामलों में गवाह भी आरोपी की पुष्टि नहीं कर सके, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन या लालच देने जैसे आरोप साबित नहीं हो पाए।